सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं की दरों में लगातार उतार चढ़ाव के चलते न केवल बाजार अस्थिर है बल्कि ग्राहकों का मानस भी स्थिर नहीं हो पा रहा और इसका सीधा असर पड़ता है ज्वेलरी व्यापार पर। दरअसल ज्वेलरी व्यापार निर्भर करता है ग्राहकी पर और ग्राहकी इसलिए कम हो रही है क्योंकि बाजार में अस्थिरता है। आए रोज बाजार में सोने और चांदी के भाव में गिरावट और उठाव ने ग्राहकों को असमंजस में डाल दिया है। ये कहना है सोडाला ज्वेलर्स वेलफेयर समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सोनी का। उनका कहना है कि ज्वेलरी के व्यवसाय में इस समय सोने चांदी के भाव में अस्थिरता का खासा असर हो रहा है। इसके साथ साथ हॉलमार्क की बड़ी समस्या भी इस समय ज्वेलर्स झेल रहे हैं और इस कारण से इस व्यवसाय पर खासा आर्थिक संकट आ रहा है। उनका कहना है कि सरकार चाहे तो इस व्यवसाय को उठा सकती है, लेकिन सरकार ने टैक्स लेने के बावजूद इस व्यवसाय को उपेक्षित कर रखा है और यही वजह है कि छोटा हो या बड़ा हर स्तर पर ज्वेलर परेशान हैं। सर आपका परिचय। मैं सत्य प्रकाश सोनी सोडाला ज्वेलर्स वेलफेयर समिति का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में और सोने चांदी का एक व्यापारी हूँ। सर व्यापार में क्या समस्या आ रही है अभी व्यापार में समस्या है, एक तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उतार चढ़ाव इतने आ रहे हैं सोने चांदी में कि जो आम पब्लिक है वो क्या है कि थोड़ा दूरी बना के रख रही है। कभी न्यूज़ में आता है कि भाव गिरने वाले हैं, कभी चढ़ने वाले हैं, तो व्यापार जो ग्राहक है वो असमंजस स्थिति में है। इस वजह से क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हो जाती है इसके अंदर और जो आदमी खरीदार है, जो कस्टमर है, वो प्रॉपर उस चीज़ को यानी कि सोने या चांदी को खरीद नहीं पा रहा है और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी समस्याएं और भी हैं इसमें, जैसे हॉलमार्किंग की समस्याएं। जो छोटे व्यापारी वर्ग जो हमारी ज्वेलरी लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके हॉलमार्किंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हॉलमार्किंग के जो नॉर्म्स बनाए भारतीय मानक ब्यूरो ने, उसमें छोटा व्यापारी खरा नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि उनकी आमद छोटी है, दुकान छोटी होती है, तो वो परेशान होते हैं। हॉलमार्किंग टाइम पे नहीं हो पाती है और उनके जो नियम है उसमें वो बोलते हैं कि हमारे को जीएसटी नंबर दीजिए, वो नंबर दीजिए, तो उससे वो बहुत परेशान है। तो मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा इसको सॉफ्ट किया जाए। हॉलमार्किंग का जो नियम बनाया है उसके अंदर थोड़ा जो छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि बड़े व्यापारियों को तो बड़े स्तर पे काम होता है इसलिए उनको तो परेशानी नहीं होती, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सी यानी कि एक तरह से समझ लो कि व्यापार करने में उनको परेशानी काफ़ी आ रही है। आपके व्यापारी किस तरह की ज़रूरत महसूस करते हैं? व्यापारी वर्ग हमारे व्यापार के अंदर भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्थिरता होनी चाहिए। भावों के अंदर स्थिरता होगी जब भी कस्टमर बाहर निकलेगा, जब भी वो कुछ खरीदारी कर पाएगा। कारण क्या है कि भावों में स्थिरता नहीं होने की वजह से असमंजस स्थिति है ग्राहकों में कि अब जैसे कोई सीजन आता है, सीजन के अंदर आदमी सोचता है कि भाव गिरने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ में जब वो देखते हैं कि भाई भाव गिरने वाले हैं तो रुक जाते हैं, पता लगता है कि भाव बढ़ गए, फिर वो बीच में हट जाते हैं। तो इसका सारा इफेक्ट आता है व्यापारियों पे, क्योंकि ग्राहक कंफ्यूज रहता है, तो फिर वो इंतजार में रहता है कि भाव गिरे, जब खरीदे फिर पता लगता है भाव बढ़ गए और वो कुछ नहीं कर पाए। तो भावों की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो मेरी पर्सनल एक राय देता हूँ कि जो बड़े व्यापारी उनको तो खैर इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने समृद्ध होते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों को थोड़ा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। उनको फाइनेंस की समस्याएं जो भी कुछ है उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना जो परिवार है उसको पालन पोषण अच्छे से कर सकें, क्योंकि सारा सिस्टम सोने चांदी का जो व्यापार है वो सारा भावों के ऊपर डिपेंड करता है। भाव की स्थिरता हॉलमार्किंग की है, टैक्स की है और है, तो ये छोटे व्यापारियों के लिए थोड़ा कुछ यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान मिलना चाहिए या उनको कुछ रिलीफ ऐसा मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने व्यापार में